आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी, संचालन कर्ता महोदय, इस सभागार में उपस्थित विभिन्न जिलों के सम्मानित साथियों, मित्रों, कई घंटों से लोहार के मामले पर भाषण चल रहा है और मेरे जैसा व्यक्ति भाषण सुन के बिल्कुल हम कंफ्यूज हैं कि आपके सामने हम कौन सी बात रखें। सच पूछिए तो मैं कुछ बोलना ही नहीं चाहता कि मैं क्या बोलूँ और नहीं बोलूँ। रह गई बात कि मीटिंग होता है जिस मुद्दे पर और उस मुद्दे पर बात नहीं होकर अनर्गल बातों से समय जो है कट जाता है। हम लोग इस मामले में जो लोग 30-35 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, कोई आज वो बच्चे नहीं है कि सरकार की मानसिकता को नहीं समझते हैं। और जहां तक मैं समझता हूं कि हम लोगों के साथ सरकार जो दुर्भावना कर रही है, उसका एक ही वजह है पॉलिटिकल कमजोरी। हम लोग सरकार का जिंदाबाद करना जानते हैं, लेकिन मुर्दाबाद करने की हिम्मत नहीं है। सम्मानित साथियों, आज संगठन पर बात आता है, कई साथी ईगो शब्द का इस्तेमाल किए हैं और बराबर व्हाट्सएप लेख में भी ईगो शब्द आता है लिख लिख के। तो इस समाज में जो लोग ईगो शब्द का इस्तेमाल करते हैं, आप मार्क कीजिए कि कौन कौन लोग में ईगो भरा हुआ है। किन लोगों ने इस समाज को खुद की तरह चाट कर बर्बाद करने का काम किया। मैं अपने शब्दों में आपको बोलना चाहता हूं कि 2006 जब लोहारा लिखा गया तो ये लड़ाई बंद हो गई। 13 से मैंने इसमें लगा, 14 से मैंने इसका नेतृत्व शुरू किया और अब तक 4 बार मैं रेल ट्रेन रोक चुका हूं। भले हमारा काम नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार को सब पता है। और 18 तक खूब अच्छे से कार्यक्रम होता रहा, बड़े बड़े कार्यक्रम हुआ। 19 के बाद से संगठन बनना शुरू हुआ तो आज तक संगठन बनते जा रहा है। आप संगठन बनाते जाइए, अध्यक्ष बनते जाइए और दूसरे को दोषी ठहराते जाइए और दूसरे को कहिए कि आप लोग अपना ईगो त्यागिए। हमको ये अच्छा नहीं लगता है, नाम रख के कहिए कि किसमें ईगो है। ये मरी हुई लड़ाई को हमने जिंदा किया। रोड पर हमारा समाज लड़ना नहीं जानता था, लेकिन रोड पर लाकर हमने समाज को लड़ना सिखाया और मैं एक रास्ते पर आज भी मैं खड़ा हूं। जिस तरह से समंदर में सारे द्रव रत्न है, उस तरह से हमारे एसटी के आरक्षण में सारा द्रव रत्न छिपा हुआ है। शिक्षा फ्री, नौकरी फ्री, रोजगार फ्री, क्या चीज इसमें फ्री नहीं है जो जीवन से जुड़ा हुआ है। इसकी बात और इसकी लड़ाई हम क्यों नहीं लड़े। रह गई बात की संविधान का चीज है, संविधान ने हमको दिया है, इसको हम छोड़कर कैसे अलग हो सकते हैं। तो मेरे जैसा व्यक्ति एक सूत्री कार्यक्रम, मैं एसटी की लड़ाई में लड़ रहा हूं। अब जिन लोगों में ईगो है और जिन लोगों संगठन पर संगठन बनाते जा रहे हैं, वो सब है। इसमें बहुत से हमारे माननीय साथी हैं कि अगर हमारे मंच से बैठक होगा और उनको मैं सूचित करूंगा कि मीटिंग है, आइए, तो किसी भी हाल में आने वाले नहीं है। कोई ना कोई बहाना लगाकर किनारे हो जाएंगे, नहीं आएंगे। लेकिन आज अच्छा लग रहा है कि जो साथी हमारे बैठक में नहीं आते हैं, हमसे घृणा या ईर्ष्या करते हैं, आज वो इस बैठक में मौजूद है। अच्छा लगता है। मैं नमस्ते बाबू मनोज जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस कार्यक्रम, इस कर्मा को आप आगे बढ़ाइए और चलाइए। मेरे जैसा व्यक्ति एक राजनीति को क्रांतिकारी व्यक्ति है। मैं रोड पर लड़ना जानता हूँ। सीधा शब्दों में ये जो हमारी जो उपेक्षा हो रही है, उसका मेन कारण है राजनीति में कमजोरी। मैं राजनीतिक कमजोरी दूर करने के लिए मैंने राजनीतिक दल बनाया है, क्योंकि हम दूसरे दल में रह के अपने समाज को मैं मजबूत नहीं कर सकता। मैं भी चाहता तो किसी पार्टी में रह के अध्यक्ष दुनिया जहान बनकर मैं अपना निजी सम्मान ले लेता, लेकिन मैंने समाज का चिंता किया और फूल नहीं
कांटों पर चलने का मैंने संकल्प लिया है। आप मेरी मदद करो या मत करो। सामान्य साथियों, आरक्षण में देर है, अब देर नहीं। आंदोलन की बात हुई तो रेलगाड़ी से बड़ा आंदोलन नहीं होता है, रेलगाड़ी रोकने से बड़ा आंदोलन नहीं होता है। अब तक हम लोगों ने जो भी आंदोलन किया, संविधान को दायरे में के अंदर में हम लोगों ने किया, कानून को सम्मान करते हुए हम लोगों ने आंदोलन किया। किसी को किसी तरह का क्षति हम लोगों ने नहीं होने दिया, न सरकार को, न सरकारी सिस्टम को, न अपने लोगों को। लेकिन अब जरूरत है कि आंदोलन हो तो कानून तोड़कर आंदोलन हो, तभी सरकार को पता चलेगा कि हाँ, इन जातियों को उग्र करने में हमारा दोष है। आज हमें राजनीति में आप मदद करते हैं तो सरकार में जो आज बैठे हुए हैं उनको लगेगा कि आज जो ये पार्टी बनी है वो हमारे ही कारण बनी है। अगर हम इनको इतना उपेक्षा नहीं करते तो ये लोग पार्टी नहीं बनाता। लोग कहते हैं कि हमारा वोट नहीं है, वोट नहीं है, लोग वोट नहीं देते हैं। तो मैं बोलना चाहता हूं कि लोहार हो, बढ़ई हो, विश्वकर्मा हो, जितना भी छोटी जातियां हैं, बैठक होता है तो राजनीति और वोट पर बात नहीं होता है। पहले ही होता है कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, यहाँ राजनीति बात नहीं करना है, तो कौन सी बात करेंगे। शरीर के लिए खून जरूरी है तो लोकतंत्र में ताकतवर बनने के लिए वोट संगठित करना जरूरी है। समाजी साथियों, रह गई बात कि मैं एक सूत्री लड़ाई लड़ रहा हूं। अब हमने अभी प्रश्न उठाया कि 19 के बाद संगठन बनना चालू हुआ। जो समाज के जिम्मेवार लोग हैं, जितना नए संगठन बने हैं, उनको सबको किसी और संगठन में मर्ज करने का काम आप लोग कीजिए। सबको मनाइए, एक जगह बैठाइए। हमको जिस दिन कहिएगा हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, और हमको अगर कहिएगा तो उस दिन मैं इसको खत्म कर दूंगा, साफ कर दूंगा। मैं गया के बैठक में भी बोला था कि आप जिसको मन करे पगड़ी बांध दो, हमने तो कांटों का रास्ता चुना है। रह गया कि जब तक कोई सामने नहीं आएगा, इस लड़ाई को मेरे जैसा आदमी छोड़कर नहीं पड़ सकता। 2.5 साल से हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, मैं बीमार पड़ गया। इसके बावजूद भी मेरा लिखनी जारी रहता है। हम जानते हैं कि आप लोग में से कोई भी मेरे बात से सहमत नहीं होइएगा किसी भी हाल में, क्योंकि बहुत सारी मीटिंग है जो हमने अटेंड करके देख चुका है। तो बिहार, अभी हमने केंद्र सरकार को लिखा था, केंद्र सरकार बिहार सरकार से शो कॉज किया कि भाई LOHRA का हिंदी सुधारने के लिए कह रहे हैं, इस पे अपना मंतव्य दीजिए। वो फाइल मुख्यमंत्री के यहाँ पुटअप हुआ, वहां से हुआ कि नहीं, ये मामला केंद्र सरकार का है, इस पर जवाब दो कि केंद्र सरकार अपने स्तर से कार्रवाई करे। ये हमारे अधीन का मामला नहीं है, चिट्ठी बन के मिली गया। आप इसको मजाक मत समझिएगा। 2022 में आरक्षण खत्म होने के बाद ये पहला लेटर है जो बिहार सरकार ने केंद्र को भेजा है। मैं दिल्ली जाते जाते रह गया, मैं नहीं गया। तो सवाल है कि आप नेतृत्व तभी करेंगे जब वो आपको लिखने, पढ़ने और अपनी बातों के डंका के चोट पर सरकार के सामने रखने का ताकत होगा। बरदा आप अध्यक्ष चाहे कुछ बन के आप कुछ कर नहीं सकते हैं। हम आपको चैलेंज करते हैं इस बात का। अभी 2022 के बाद दर्जनों मीटिंग हो गया, लेकिन देखिए दो सिस्टम है। सरकार को लिखना, सरकार से मिलना, अपनी बात को कहना। अगर सरकार इतना कर दे तो पैसा दिया है, नियम है, संविधान लिखता है कि तुम अपनी बात लीजिएगा, फॉर्म का पैसा इसका पैसा वापस ले लो, वापस लेंगे पैसा, मगर अप्लाई लिए पैसा। नाम लेते ही मुख्यमंत्री फर्क जाते हैं। मुख्यमंत्री है तो मुख्यमंत्री है,
से भी काहे मांगिएगा? लोहार के भी है, हम वोट देते हैं नहीं देते हैं, पैसा लगता इसमें है। आपको कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। और मुख्यमंत्री की कसम खाकर बोल दीजिए कि लोहार हमको वोट नहीं देता है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। क्या कोई लोहार राजद का कैडर है? कोई कांग्रेस का कैडर है? अगर कैडर है तो दर्जनों लोहार जमीन पे झंडा कर रहे हैं और दर्जनों बीजेपी का झंडा। लेकिन जो झंडा ढो रहे हैं उनका एक व्यक्ति भर भी कोई वैल्यू नहीं है। आपको लगता है कि मैं ये पदाधिकारी हूं इस पार्टी में, लेकिन उनका व्यक्ति भर भी वैल्यू नहीं है। तो ये राजनीतिक मामला हुआ। रह गई बात कि ये जो मामला जो है आरक्षण हमारा फंसा, क्यों फंसा? केंद्र सरकार के कारण फंसा। 14/6/16 को एक चिट्ठी लिख दिया जनजाति मंत्रालय के लिए, इन व्यू ऑफ 11 एक्ट बी नॉट अफेक्टेड बाय रिपेलिंग। ये जो हुआ है ये लागू नहीं होगा। तो मंत्रालय का निर्णय है, एक बार जब हो गया तो हो गया जी। और उसने हिंदी में नोटिफिकेशन कराने का कार्रवाई नहीं किया। 280 एक्ट जो रद्द हुआ उसके बाद क्या है, वो विभिन्न मंत्रालय का और विभिन्न विषय पर था। तो मामला है कि उसने रद्द करके सारे विभाग को दे दिया, जिसमें आदिवासी मंत्रालय का 11 गो था कि अब आप आगे आप कार्रवाई में आइए। तो उसका कार्रवाई है कि जब जनजाति मंत्रालय 4 लाइन का चिट्ठी लिख देगा कि लोहारा के बदले लोहार करके इसका नोटिफिकेशन निकाला जाए कानून मंत्रालय को, तब कानून मंत्रालय निकालने का काम करेगा। इतनी छोटी सी प्रोसेस है। बीजेपी में सम्मानित साथी गए, लेकिन किसी का एक वीडियो नहीं है कि आपने क्या कहा, आपका मामला क्या है, आपने क्या कहा। आना वो जो है सो सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर दिलीप जायसवाल जो है अपना पल्ला झाड़ दिया। बशर्ते कि चाहिए था कि हमारा मामला हिंदी सुधार का है और ये नोटिफिकेशन का मामला है। आप एक चिट्ठी सरकार को लिखिए, केंद्र सरकार को, कि ये पार्टी के वोट का सवाल है, इनका नोटिफिकेशन बाकी है, इन लोहारा के जगह लोहार करके जो है इनका नोटिफिकेशन कीजिए, पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ जाएगा।